हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, अपन कर रहे थे एनएलएम एंड फ्रिक्शन चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली हैं। और आज चालू कर रहे हैं एनएलएम का कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। हमारा टॉपिक है कौन सा, स्प्रिंग। क्या चीज़ है, स्प्रिंग। अच्छा, आपको पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग से बंधा हो, मान ले कि ये कोई स्प्रिंग है यहाँ पे जो इस तरीके से बंधा हुआ है, ये क्या है, स्प्रिंग है। ये इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, नॉर्मल सरफेस पे रखा पड़ा है। इसका मतलब बाहर की तरफ कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो स्प्रिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एफ जीरो है तो यहाँ पे स्प्रिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एफ एक्सटर्नल यानी कि एफ स्प्रिंग ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसमें आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको अपोज करेगा कौन, स्प्रिंग। या पीछे जो लगेगा उसको बाहर की तरफ लगाएगा कौन, स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग रहना कैसा चाहता है, नॉर्मल कंडीशन में। तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग रहना चाहता है, स्प्रिंग रहना चाहता है नॉर्मल लेंथ में। कैसा, नॉर्मल लेंथ में, है ना। कैसे जानते हैं, नॉर्मल लेंथ में। अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो फैलने की कोशिश करेगा, यानी कि बाहर फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा, बाहर फोर्स लगाएगा। अगर उसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो नॉर्मल लेंथ में जाने की कोशिश करेगा। ठीक, यानी कि मैं बोल सकता हूं स्प्रिंग रहना चाहता है नॉर्मल लेंथ में। अगर कुछ डिसऑर्डर आती है तो वो अपना फोर्स उस तरफ लगाएगा ताकि वो अपनी नॉर्मल लेंथ को पा सके। यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं, अगर उसमें अगर इसमें कुछ डिसऑर्डर आती है ना, कुछ खराबी होती है, किसमें, कुछ खराबी होती है, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है सो दैट कि स्प्रिंग अपना नॉर्मल लेंथ को अचीव कर सके, नॉर्मल लेंथ को अचीव सके, है ना, अचीव कर सके। इसका मतलब है कि अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो वो फोर्स बाहर लगाएगी, वो फोर्स बाहर लगेगी। अगर मैं स्प्रिंग को एक्सपेंड करूंगा तो वो फोर्स अंदर लगाएगी। समझ आया। तो वो जो डिसऑर्डर आ रहा है उसको वो अपोज करेगा, उसको वो अपोज करेगा। तो मैं कह सकता हूं, अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स इनसाइड लगता है। किधर लगता है, इनसाइड लगता है। ठीक, यानी कि चेंज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। मान लो ये क्या है, स्प्रिंग है, हमने क्या किया, इधर फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, किधर लगाया, बाहर की तरफ। तो इधर में एक फोर्स लग जाएगा, कौन सा, एफ ऑफ स्प्रिंग, एफ ऑफ स्प्रिंग। समझ आया। हमने लगाया किधर, एक्सपेंड करने को करा, स्प्रिंग लगाया इनसाइड, और वो चाहता है कि लेंथ क्या हो जाए, लेंथ क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं इसको ऐसे कि अगर इनिशियल कंडीशन ऐसा हो, इनिशियल कंडीशन ऐसा है, ठीक, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मैं बोल लूं इसी स्प्रिंग को कुछ फोर्स लगा दिया, कुछ फोर्स
लगा दिया इधर एफ एक्सटर्नल, ठीक। तो इसकी लेंथ में ये क्या हो गई, बढ़ोतरी आ गई। तो ये मान लो एल नोट है, कितना है, एल नोट मतलब नॉर्मल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस एक्सपेंड हुआ ये एल एक्स है, कितना है, एक्स है। तो इस पोजीशन में आगे वाला फोर्स एफ एक्सटर्नल है, पीछे वाला फोर्स एफ स्प्रिंग होगा, कितना होगा, एफ स्प्रिंग। और ये रुका हुआ है, आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है, एफ स्प्रिंग, है ना। अगर मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज चलें तो ये नेगेटिव लगेगा, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है, इक्वल। यानी कि एफ एक्सटर्नल एफ स्प्रिंग के बराबर होता है, ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूं, उसमें चर्चा करो, एफ एक्सटर्नल जो होगा जितना लेंथ बढ़ता जाएगा, यानी कि शुरुआत में अगर मैं स्प्रिंग को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, ठीक है, अगला फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ाया, ठीक है, फिर अगला फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ाया, मतलब टोटल 6 सेंटीमीटर, पहले 2 फिर 2 फिर 2। शुरुआत के 2 सेंटीमीटर बढ़ने में स्प्रिंग फोर्स अगर 10 न्यूटन लगाया है, तो मैंने भी लगाया 10, ओके। अगला के 2 बढ़ाने में 10 नहीं लगेगा, कितना लगेगा सर, 10 से तो ज्यादा लगेगा। शुरुआत में स्प्रिंग को एक्सपेंड करना आसान होता है, बाद में डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है सर, स्प्रिंग फोर्स जो है वो शुरुआत में जितना लेंथ फैलाएगा, बाद में उतना लेंथ फैलाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये आया, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलोंगेशन। समझ आया कि नहीं है, ये क्या चीज है, एलोंगेशन लेंथ, ये क्या चीज है, एलोंगेशन लेंथ। सेम सेम कंपैरिजन आ जाता है, ये है नेचुरल लेंथ, ये कौन सा है, नेचुरल लेंथ, और ये वाला कौन सा है, एलोंगेटेड लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो गया, नेचुरल लेंथ एल नॉट, यहां से ज्यादा कितना है, एल नॉट, और यहां से एक्स, तो यहां से ज्यादा दूरी कितना हो गया, एल नॉट प्लस एक्स, ठीक है। और जहां पे हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है ना, जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 इक्विलिब्रियम में रह जाए, एक्सटर्नल नहीं भी लगाना पड़े, तो वहां पे क्या बोलते हैं, ये मीन पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन है भाई। फिलहाल रखो इतना, तो एफ एक्सटर्नल यानी कि एफ स्प्रिंग के बराबर होगा, तो एफ स्प्रिंग जो हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। कैसा, एक्स, एफ स्प्रिंग इधर लग रहा है, एक्स भी इधर ही है, लेकिन ये नेगेटिव होगा, किधर, क्योंकि एक्सटर्नल उधर है, अगर इधर पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक। अब ये कांस्टेंट लगाते हैं, ये प्रश्न हटाते हैं, एक कांस्टेंट उसको बोलते हैं के, उसको बोलते हैं क्या चीज, के। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि एफ ऑफ स्प्रिंग जो लगेगा इक्वल्स टू के इंटू एक्स, और वो नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव के साथ में। समझ आ गया, ये एफ बराबर कितना हो गया, माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि स्प्रिंग इधर फोर्स लगेगा, हम एफ जो लिख रहे हैं वो एक्सटर्नल वाला लिख रहे हैं, तो ये इधर वाला फोर्स है। मैग्नीट्यूड बराबर होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझ आ गया, एफ कितना हो गया, के एक्स के बराबर। यानी कि स्प्रिंग फोर्स जब इलोंगेट हो रहा है तो टुवर्ड्स द मीन, जब ये कंप्रेस होगा फिर भी टुवर्ड्स द मीन, लेकिन ये मीन पोजीशन से इनसाइड जाएगा। ये वाला कौन सा केस था, एलोंगेट होने वाला। सेकंड केस में अगर मैं बोलूं ये स्प्रिंग है नॉर्मल, ये क्या चीज है, नॉर्मल स्प्रिंग है, बिल्कुल सही, ये कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लेंथ में है, ये एल नॉट है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। तो एफ स्प्रिंग कितना हो गया इस केस में, 0, बिल्कुल सही। लेकिन इसको अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना, तो अब मेरे को क्या इधर में लगाना पड़ा, कौन सा, एफ एक्सटर्नल। जैसे मैंने एफ एक्सटर्नल ऐसे लगाया है, तो वो कैसे लगाएगा, बाहर की तरफ, वो किधर लगाएगा, बाहर की तरफ। यानी कि स्प्रिंग फोर्स इस वाले केस में किधर है, इधर, के एक्स, है ना, एफ ऑफ स्प्रिंग, ये कौन सा है, एफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो इस वाले केस में ये जो दूरी है ये कितना है, एक्स, एलोंगेशन या कंप्रेशन,
तो F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। इस वाले केस में F इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस के इंटू एक्स। दोनों केस में सेम आया। इस केस में माइनस के इंटू एक्स, इसमें क्या हुआ है, एलोंगेट हुआ है तो लगेगा किधर, अंदर की तरफ। और इस केस में क्या हुआ, कंप्रेस हुआ है तो लगेगा किधर, बाहर की तरफ। यानी कि जब एलोंगेट होगा तो अंदर की तरफ लगेगी, जब कंप्रेस होगा तो बाहर की तरफ लगेगी। समझ आया, ये क्लियर है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एलोंगेशन और कंप्रेशन। स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन elongation and compression। elongation and compression समझ आ गया। elongation और compression पर डिपेंड करता है, यानी कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर ये लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बताओ, वेयर, मैं बोल सकता हूं वेयर क्या, K इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है, एलोंगेशन और कंप्रेशन। और डायरेक्शन दिमाग से निकालेंगे, ठीक है। x क्या है, एलोंगेशन और कंप्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं कि या तो एलोंगेशन है या तो कंप्रेशन। ओके, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लो एक ब्लॉक है, एक क्या है, ब्लॉक है जो स्प्रिंग से हैंगिंग किया हुआ है। कितना, एक ब्लॉक है स्प्रिंग से हैंगिंग किया हुआ। अच्छा इसमें बताओ मेरे को के का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के कितना हो जाएगा सर, फोर्स बाय एक्स है, यूनिट निकालना है तो फोर्स बाय एक्स, फोर्स का न्यूटन तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। देख लो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब के का वैल्यू मान लेता हूं 200 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल। ये 10 kg है, ये कितना kg है, 10 kg है। फाइंड आउट elongation ऑफ द स्प्रिंग, elongation ऑफ द स्प्रिंग। हमें क्या निकालनी है, elongation निकालनी है, किसमें, स्प्रिंग में। क्या निकालनी है, elongation निकालनी है किसमें, स्प्रिंग में। तो ये कुछ लेंथ होगा, मान लो elongation अगर निकालनी है तो नीचे कौन सा लगेगा सर, 10g, ऊपर में क्या लगेगा सर, kx। और ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट में है। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा बताओ, एलोंगेशन kx का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर सर, 10g के बराबर। तो मेरे को k का वैल्यू कितना है 200, x का वैल्यू आया कितना 10 इंटू 10, g का वैल्यू मान लेता हूँ 10 है, g का वैल्यू कितना मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 और बाय में कितना k का वैल्यू है कितना सर 200, कितना है 200, तो 0 0 चला गया तो वैल्यू कितना है 1/2 मीटर। ऐसा ही इन्होंने सब कुछ रखे हैं, इसका मतलब किस में आएगा, मीटर में। तो एलोंगेशन कितना आया, एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। एलोंगेशन जितना हुआ है वही डिस्टेंस बताएगा, है कि नहीं। अच्छा रीडिंग कितना बताएगा, अगर मैं स्प्रिंग का रीडिंग पूछूं तो वो क्या होता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग इज नथिंग, इट इज द टेंशन फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के एंड में जो टेंशन पॉइंट, यहाँ पे जो टेंशन पॉइंट है, या स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग, इट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। समझ आया, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग इज spring force is nothing, it is the reading of the
स्प्रिंग, है ना। ये हमारे इस रीडिंग है किसका, स्प्रिंग का। क्या चीज है, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है ये, आ गया समझ में? ओके, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को ढंग से करते हैं, है ना। स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया कि सर एलोंगेशन होती है और कंप्रेशन होती है, एलोंगेशन होती है और कंप्रेशन होती है। नोट कर लीजिए पॉज करके, हो गया नोट? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, एलोंगेशन और कंप्रेशन कैसे वर्क कर रहा है ना। ये चीज अपन ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो ये क्या है, स्प्रिंग, है ना। ऐसा है ये, कुछ गड़बड़ लिखा गया क्या? हाँ ठीक है, लिखा गया स्प्रिंग, है ना। इधर मैं देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मान लीजिए ऐसा बोला, फाइंड आउट द कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, हमें निकालनी है स्प्रिंग में क्या चीज, कंप्रेशन। मान लो ये स्प्रिंग था नॉर्मल कंडीशन में, और इसके ऊपर में वजन रख दिया, वही मशीन होता है ना ऐसे, इसके ऊपर में क्या रख दिया, वजन रख दिया। कितना केजी का सर, 20 केजी का। कितना केजी का, 20 केजी। ठीक है, कितना केजी का रख दिया, 20 केजी का वजन रख दिया, रख सकते हैं। अब 20 केजी का वजन रख दिया तो mg किधर लग रहा है सर, नीचे। स्प्रिंग किधर लगा, फोर्स लगाया ऊपर, कितना, kx। कितना, kx। देख लो अब बताओ कितना हो जाएगा, तो mg नीचे, kx ऊपर। देखो इधर, mg नीचे बराबर कितना, kx ऊपर, तब तो रुका हुआ रहेगा। एट इक्विलिब्रियम mg बराबर kx एट इक्विलिब्रियम mg बराबर kx, तो x की वैल्यू कितनी आई, mg बाय k, mg बाय k। m की वैल्यू 20, g का वैल्यू 10, y में k का वैल्यू कितना, k की वैल्यू कुछ दे देता हूँ, मान लो k का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है। कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर, तो k का वैल्यू रख दो कितना, 100। ये 0 0 कट गया तो वैल्यू कितना आया, 2 मीटर। तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रखा है, 2 मीटर। क्लियर है ये, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा इससे अच्छा। मान लीजिए कि फाइंड ऐसा लिखो, इफ इनिशियली spring is elongated by 2 centimeter when 5 kg mass is hanging। 5 kg जब हैंगिंग किया हुआ है तो वो कितना है, elongated by 2 centimeter। if ऐसे बोला, इनिशियली स्प्रिंग इज elongated by 2 centimeter when 5 kg mass is hanging, if we needed to total elongation 6 centimeter, then find out mass of the body, then find out extra mass required। ध्यान से देखो, शुरुआत में क्या था, एक्स्ट्रा मास निकालना, मेरे को क्या निकालना है, एक्स्ट्रा मास। तो शुरुआत में ऐसा था, स्प्रिंग ऐसा था, ठीक, ऐसा लगा हुआ था,
ये कितना 5 kg, कितना kg का इनिशियली 5 kg, कितना है 5 kg, तो ये हमारा 5 kg। ठीक, तो यहाँ पे लगा 5G, यहाँ पे लगा k इंटू एक्स इनिशियली। देखो इधर में इनिशियली कितना है के एक्स बराबर 5G, तो x पता है कितना 2 सेंटीमीटर, तो k की वैल्यू कितनी आई सर 5G बाय एक्स, 5G बाय एक्स, यानी कि अगर बात करो तो 50 बाय x की वैल्यू कितना है सर, x तो 2 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02, पॉइंट रहेंगे इधर में 100, ये कट गया, ये 25, तो k की वैल्यू कितनी आई 2500 न्यूटन पर मीटर। k की वैल्यू कितनी आ गई 2500 न्यूटन पर मीटर, तो इतना हमारा k का वैल्यू आ गया। अब मैं चाहता हूं कि टोटल एलोंगेशन कितना हो, टोटल एलोंगेशन कितना हो 6 सेंटीमीटर, कितना हो 6 सेंटीमीटर, तो हमें क्या चाहिए मास चाहिए। अगर मैं टोटल एलोंगेशन की बात करूं, मेरे को 6 सेंटीमीटर चाहिए, ये मास m मान लेता हूं, ये नीचे कितना mg, ऊपर में कितना kx, x का वैल्यू पता है, k का वैल्यू पता है, तो बताओ क्या आ जाएगा फाइनली mg बराबर kx, बिल्कुल सही। हमको चाहिए क्या m, तो m इक्वल टू कितना kx बाय g, k का वैल्यू सर 2500 इंटू x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, कितना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ये कितना 0.06 बाय में g का वैल्यू 10, ये 1 0 चला गया, पॉइंट रहा इधर में 100, 1 0 और चला गया। ठीक है, तो देखो 5 5 जा और 5 2 जा और ये 3 जा, तो m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5 3 जा 15 kg, बट ये आंसर नहीं है, बट ये आंसर नहीं है, क्यों, ये टोटल मास है, ये कौन सा मास है टोटल मास है, एक्स्ट्रा मास कितना चाहिए, एक्स्ट्रा मास, एक्स्ट्रा मास कितना बताओ, ये टोटल मास है या एक्स्ट्रा मास, पहले 5 kg था, बाद में कितना आया 15 kg है, तो एक्स्ट्रा मास कितना चाहिए 10 kg। समझ आ गया, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए हमें कितना चाहिए था 5 kg, तो 6 सेंटीमीटर फाइनल करने के लिए, यानी कि अगला कितना 4 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए कितने की जरूरत पड़ गई 10 kg की, कितने पर गई 10 kg की जरूरत पड़ गई। अच्छा लीनियर फंक्शन है, देख लो f इक्वल्स टू के एक्स, के तो कांस्टेंट है, के कैसा है कांस्टेंट है, x दुगुना करेंगे तो फोर्स दुगुना करना पड़ेगा, x हाफ करेंगे तो फोर्स हाफ करना पड़ेगा, x को हमने 3 गुना कर दिया तो मास फोर्स को हमें 3 गुना करना पड़ गया, और 3 गुना फोर्स में तो k तो बदलेगा नहीं, 3 गुना किसको होना पड़ेगा मास को, इसलिए 15 kg आया, पहले 5 kg था फिर बाद में 15 kg आ गया। अगर 8 सेंटीमीटर कर लेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना, 10 कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर में 5 kg। समझ आ गया, ये क्लियर है। तो ये हमने क्या कर लिया स्प्रिंग फोर्स की चर्चा कर ली कि स्प्रिंग फोर्स को कैसे फील करते हैं और स्प्रिंग फोर्स की क्या वैल्यू होती है, क्लियर है आपको। ठीक, अब एक चीज और आती है इसमें, स्प्रिंग फोर्स के आगे अपन अगर बात करें तो ये स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट देखते हैं कि एक टॉपिक आती है उसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, क्या बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। चलिए देखिए इसको क्या बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग सॉरी कटिंग ऑफ स्ट्रिंग होता है, लेकिन स्प्रिंग की वजह में, है ना, तो कटिंग प्रॉब्लम इन अ स्प्रिंग, ऐसा इसको हेडिंग अपन डाल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या है स्प्रिंग कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग प्रॉब्लम, है ना। स्प्रिंग को क्या करेंगे कट करेंगे, सपोज मान लो
अच्छा, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स इज लेजी फोर्स, आलसी फोर्स। वो तुरंत बदलाव करना पसंद नहीं करता है। स्प्रिंग फोर्स इज आलसी फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आलसी होता है। कैसा होता है? आलसी होता है। ये तुरंत बदलाव नहीं करता, ये फास्ट बदलाव नहीं करता है। ये फास्ट बदलाव नहीं करता। बट स्ट्रिंग फोर्स जो टेंशन फोर्स होता है, स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स यानी कि टेंशन आलसी नहीं होता है। टेंशन फोर्स फास्ट बदलाव करता है। ठीक है, अगर रस्सी टूटी है तो पहले किसको पता पड़ेगा? स्ट्रिंग को। स्प्रिंग को जल्दी पता ही नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग को जल्दी पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को लेके उसी के अकॉर्डिंग अपन समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये धागा लगा है, एक मास लगा है यहाँ, ठीक, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है। ये मास है 2m और ये मास है m, मान लेते हैं। ठीक, अभी ये इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको कट कर दूं, ये कैंची लगा दिया, मस्त कट कर देंगे। आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, आफ्टर जस्ट कटिंग द स्प्रिंग, cutting the spring, after just cutting the spring, स्प्रिंग नहीं कटेंगे, कट करेंगे स्ट्रिंग। आफ्टर जस्ट कटिंग द स्ट्रिंग, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हमें दोनों ब्लॉक क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? बिफोर कटिंग पहले ये बनाओ। तो बिफोर कटिंग ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे मास रहेगा m और यहाँ पे स्प्रिंग रहेगी और यहाँ पे क्या रहेगा? मास रहेगा 2m। ठीक, तो इसमें समझो कि क्या बोल रहा हूं मैं। ये देखो कितना है 2mg, इधर में क्या kx, इधर में कौन kx और कौन mg, इधर में कौन टेंशन। ठीक, तो देखो ये भी ब्लॉक रेस्ट में, ये भी ब्लॉक रेस्ट में, तो क्या लिखूंगा इधर में? बताओ ये वाला क्या होगा? 2mg नीचे kx ऊपर, तो क्या लिखा जाए? kx बराबर देखो 2mg नीचे kx ऊपर, kx बराबर कितना? 2mg। एक पहला इक्वेशन ये आया, दूसरा इक्वेशन नीचे और टेंशन ऊपर, तो T इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? mg प्लस kx। तो T इक्वल्स टू mg, mg कितना है? तो mg रहेगा। kx की वैल्यू कितनी है सर? 2mg के बराबर, तो प्लस में 2mg, तो T कितना हो गया सर? 3mg। कितना हो गया? 3mg। ये लिख लिया। ये कब था सर? बिफोर कटिंग। ये कब था? बिफोर कटिंग। अब मैं इसको लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये आगे में यूज होंगे, है ना। तो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जस्ट कटने के बाद, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। स्ट्रिंग के जस्ट कटने के बाद ये ब्लॉक ऐसा बन जाएगा, ये मास m रहेगा और यहाँ कौन लगा रहेगा सर? यहाँ पे तो 2m लगा रहेगा। ठीक, कौन फोर्स बदलाव नहीं करेगा? ये देखो ऐसा था, ये कट हो गया बीच में, तो लूज हो गया, ये ऐसे गिर गया, यहाँ पे मास नहीं है, ये लूज हो गया, गिर गया, तो यहाँ पे फोर्स कितना था सर? 2mg था। यहाँ पे कितना था? kx, और kx किसके बराबर है?
सर 2 mg के बराबर था, बिल्कुल सही। यहाँ पे फोर्स कितना, सर kx कितना है, 2 mg के बराबर। और कौन सा, mg। ऊपर में कोई फोर्स नहीं है, टेंशन कितना, 0। मान लो ये जाएगा a से, कितना से, a से। तो a इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, नेट फोर्स नीचे माइनस ऊपर फोर्स बाय में मास। नेट फोर्स नीचे कितना है, 2 mg इधर है, mg इधर है, यानी kx प्लस mg। और kx किसके बराबर है, 2 mg के बराबर। तो 2 mg प्लस mg कितना हो गया, 3 mg। माइनस में टेंशन कितना, 0, बाय में कितना, टोटल मास m। तो a की वैल्यू कितना आया, 2g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा, a निकल गया। क्या निकल गया, a निकल गया। अब उसी तरीके से ढंग से देखिए, आपको समझ में आएगा। इस वाले का, इसका बॉडी अलग बना लो, ये से बना लिया। नीचे कितना, सर 2 mg, ऊपर में कितना, kx। मान लो ये a2 से जा रहा है, अगर a2 से जा रहा है तो a2 की जो वैल्यू आएगी वो कितना, 2 mg माइनस में kx बाय में m, 2m बराबर कितना, 0। बराबर कितना, कुछ भी नहीं। तो 2 mg और kx की वैल्यू है कितनी, सर kx की वैल्यू तो 2 mg। तो 2 mg माइनस 2 mg, ये कितना आया, 2 mg माइनस 2 mg और बाय में 2, तो वैल्यू आया 0। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। क्लियर है ये। तो नीचे वाला का पता ही नहीं पड़ा, इसको आगे चलना चाहिए था, ऊपर वाला तेजी में आ गया। क्यों, स्ट्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है, आलसी नहीं होता है। कट किया सट से 0, कट किया सट से 0, लेकिन कट करने के बावजूद भी स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं आया। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, एक आलसी फोर्स है, वो धीरे से बदलाव करता है, थोड़े टाइम के बाद बदलाव करेगा, तुरंत बदलाव नहीं करता है। समझ आ गया। आई होप आपने पूरे लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा, फिजिक्स को फील किया होगा। अगर फिजिक्स अच्छी लग रही है, सब्जेक्ट्स में मजा आ रहा है, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।